श्री पाठक जी, मैं देख रहा हूं कि इस होली मिलन के कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ सूखी होली खेली जा रही है। क्या कुछ प्लान नहीं है गीली होली का? देखिए, हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए और रंग से थोड़ा सा पर्यावरण और पानी दोनों को सुरक्षित करने के लिए तय किए थे कि सूखी होली खेलेंगे, जिससे पानी की बचत हो और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न हो। आपके जवाबों से देख लग रहा है एकदम पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे रहे हैं एकदम से। हालांकि होली का पर्व है, इस पर बहुत पॉलिटिकल आंसर देना जरूरी नहीं है। इन्होंने जो बताया पर्यावरण रक्षा, पानी की बचत, ये एक अच्छा टॉपिक है। लेकिन होली पर क्या है कि रंगों का त्यौहार है और जब तक रंग शामिल नहीं होगा तब तक होली पूरी नहीं होगी। आपने जो पॉलिटिकल आंसर दिया है उसके कटाक्ष में मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर रंग कहाँ है? सिर्फ अबीर दिख रहा है यहाँ मन के रंग का मिलाप किया जा रहा है। ये बिजौरा में मन के रंग को एक साथ पिजोने के लिए बिजौरा विकास मंच बना करके यहाँ के साथ जो विगत कुछ वर्षों में जो यहाँ की प्रमुख समस्याएं रही हैं, मैं अभी इस मंच, चूँकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है पर आपने कुरेदा ही है तो मैं बता दूं कि मैं अभी हाई कोर्ट गया था और यहाँ जो बरगमा और सरई को नगर पंचायत घोषित किया गया है और देवसर यहाँ उपखंड मुख्यालय है, मजिस्ट्रेटी कार्यालय है, समस्त वरिष्ठ कार्यालय यहाँ बरगमा इसके अंदर में आता है, वहाँ नगर पंचायत बना दिया गया और देवसर के साथ उपेक्षापूर्ण बर्ताव किया गया। अब मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलूँगा, इसके लिए मैं जनहित याचिका लगाने वाला हूँ और जिसका परिणाम आपको जल्दी देंगे। और हम जहाँ तक हमारे पिताजी चाचा जी लोगों ने बताया, देखिए जब पैदा हुआ उसके पहले से हमारे दादाजी विधायक थे 1962 से और मेरा जन्म 1967 से हुआ, तो हमारे अंदर राजनीतिक ब्लड तो है और उस राजनीतिक ब्लड के हिसाब से जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए हम सब पूरे परिवार के साथ हर समय सेवा करते हैं और सेवा करने के लिए तत्पर हैं और जितना हो सकेगा हमसे या हमारे पूरे परिवार से हम लोग सेवा करेंगे। आज तो विशुद्ध दिल मिलने का कार्यक्रम है, पहले जब दिल मिल जाएगा तो बाकी चीज अपने आप मिल जाएंगी, ये आप विश्वास करिए। सर दिल कैसे मिलेगा? दिल कैसे मिलेगा? जब आप बात छिड़ी गई है तो बात होनी भी चाहिए। दिल सर कैसे मिलेगा? सभी लोग हैं नहीं तो दिल आप मिलाएंगे कैसे? आपका एक परिवार आपसे विमुख है कहीं ना कहीं, आप दिल कैसे मिलाएंगे? आप हमारे परिवार की परिभाषा कम कर रहे हैं। हमारा परिवार ठुरुआ से लेकर पतुलखी और सांव तक है और हम लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उसमें काम करते हैं। हमारा जब परिवार वहाँ से देवरिया डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आया तो 36 गांव खटाई स्टेट से हमें पवाही मिली थी। आज हम लोग 36 गांव में बिखरे हुए हैं। अब जरूरी नहीं है कि एक कार्यक्रम में ही सब लोग आ जाएं, कई कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग अपने में देख ताक कर, कोई किसी कार्यक्रम में कोई किसी कार्यक्रम में, सब घूम रहा है। दिल एक है और निशाना भी एक है। निशाना अवश्य लगेगा जो आप चाह रहे हैं, समय आने दीजिए। चलिए, बहुत ही पॉलिटिकल जवाब दिया है, लेकिन सर निशाना एक है सर, कुर्सी भी एक ही है और एक कुर्सी के लिए इतने सारे कंटेनर कैसे हो सकते हैं? कुर्सी नहीं, बिजौरा के विकास का निशाना है। किसी कुर्सी के निशाने की बात आज नहीं हो रही है, बिजौरा के विकास की बात हो रही है और बिजौरा के विकास को हम लोग लेकर के ही रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम पाठक हूं और आप लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉक विद शुभम पाठक पर। और मैं अभी फिलहाल श्री राम मंगल शाला देवसर के अंदर हूं। ये इतना बड़ा कक्ष आपको दिख रहा होगा और आज होली मिलन कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ की बड़ी विभूतियाँ इस श्री राम मंगल शाला में उपस्थित हैं और यहाँ पर हम आकर इनके पास चलकर जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ स्पष्ट तौर पर देखने को आपको मिल सकता है कि विभिन्न टीमें आई हुई हैं, चाहे फाग की बात हो, चाहे अपने क्षेत्र की लोकल प्रतिभा की बात हो, उसको दिखाने यहाँ पे आप हम आना चाहेंगे। अपने देवसर क्षेत्र के जो जन सामान्य हैं, यहाँ पे सभी का न्योता है, सभी आए हुए हैं और इस होली मिलन के कार्यक्रम के बाद क्या कुछ होगा इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसका एक पॉलिटिकल एंगल है, क्या इसका एक नॉर्मल एंगल है, जनता के लिए क्या है और क्या कुछ है। हमारे साथ सबसे पहले श्री घनश्याम पाठक जी हैं, इनके पास हम आएंगे और चलकर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है होली मिलन के कार्यक्रम में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और होली मिलन पर अपने क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सब आपस में भेदभाव मिला के एक रहते हैं। इसका कोई राजनीतिक एंगल नहीं है। ये केवल होली मिलन का पाठक परिवार की तरफ से, विशेष तौर पर दरोगा इनके तरफ से कार्यक्रम हुआ जिसमें पूरे बिजौरा के
जितने भी संभ्रांत लोग हैं, सब लोग आज एक मंच पर इकट्ठा हुए, सब एक साथ बैठे, होली खेले। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। इस तरह से यदि कार्यक्रम हो तो हम सब बिजौरावासी एक उसमें बनते जाएंगे। इसका कोई राजनीतिक एंगल नहीं है। अब लगाने के लिए चाहे जो लगाए, एक शुद्ध एक पारंपरिक होली मिलन का कार्यक्रम। और ये जो कार्यक्रम पूरा का पूरा है कहीं न कहीं इन्हीं के सानिध्य में और इन्हीं के संरक्षण में चल रहा है। आज का कार्यक्रम क्या मैसेज दे रहे हैं आप क्षेत्रवासियों को? होली शब्द ही ऐसा है कि इसमें समस्त गिले शिकवे भूल जाते हैं। ये बिजौरा क्षेत्र एक यूनिट है और उस यूनिट को पुनः जन जागृत करने के लिए और सबके अंदर बिजौरा की पुरानी भावना को जागृत करने के लिए और जो पुरानी परंपराएं हमारे क्षेत्र में थीं उसको और आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर समाज को गले मिलकर एक साथ चलने की सीख देता है होली। और मैं चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र के लोग एक साथ आगे चलें और इस बिजौरा क्षेत्र की जो पुरानी परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाएं और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की मदद की भावना रखें। यही मेरी भावना है। हमने देखा है हमने देखा है यहाँ पे कई सारे ग्रुप्स आए हुए हैं, चाहे फगुआ वाले ग्रुप्स हों, चाहे और विभिन्न नृत्य कलाओं वाले ग्रुप्स हों। क्या कुछ आगामी कार्यक्रम और कब तक कार्यक्रम में चलने वाला है? ये होली का आज रंग पंचमी और बुढ़वा मंगल का कार्यक्रम है। इसमें सभी वर्गों के लोग सुनकर अपनी ढोल, ठिरकी, नगाड़े लेकर सभी कलाकार अपने आप आए हुए हैं। उनका हम लोग सम्मान करते हैं। वो किसी के बुलाने से नहीं आए हैं। ये बिजौरा महोत्सव के पुनीत कार्यक्रम में सुनकर अपने आप लोग आए हैं। उनका सबका हम हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनकी इस कला की प्रशंसा करते हैं जिससे ये हमारे देश की जो पुरानी कला संस्कृतियां हैं वो जीवित रहें और उनको आगे बढ़ाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना व्यू दिया इस होली मिलन कार्यक्रम पर। और निश्चित रूप से होली रंगों का त्यौहार, गले मिलकर सभी द्वेष भावनाओं को भूलकर ये कार्यक्रम मनाया जाता है। हमने आपसे जानना चाहता क्या ये जो अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्योंकि हमें बैकग्राउंड से चीज़ें पता चली हैं कि इस होली कार्यक्रम के को करवाने या करने के माध्यम से एक पॉलिटिकल एंगल भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। क्या कुछ बोलेंगे आप इस पर? नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ऐसा कोई एंगल नहीं है और न ऐसी कोई सोच है। ये बिजौरा को जागृत करने का प्रयास है और बिजौरा को संगठित करके आगे आने वाले समय में पूरे बिजौरा को संगठित करके एक बिजौरा विकास मंच के नाम पर इसको विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, तो स्पेशल गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आज? ये यहाँ कोई गेस्ट नहीं है। यहाँ हमारे सब अतिथि हैं और सब हमसे पूज्य हैं। इसमें किसी को विशेष दर्जा नहीं देना है। छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, होली के दिन सब बराबर हैं और सबका बराबर सम्मान है। कोई अलग से गेस्ट न तो बुलाया गया है। सब अपने पुनीत भावना से सुन करके आ रहे हैं और हमारे खुशी में शरीक हो रहे हैं। उनके खुशी में हम शरीक होते हैं, हमारे खुशी में वो शरीक हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल एंगल को श्री पाठक जी ने मना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल ये बहुत अच्छी चीज़ है और होली मिलन के कार्यक्रम पर इतने सारे लोग उपस्थित हैं, विभिन्न प्रकार से अपने अपने तरीके से होली मिलन के कार्यक्रम को कहीं न कहीं एक तीव्र गति प्रदान कर रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस होली मिलन के कार्यक्रम को कब तक करना है और कब तक चलेगा यह कार्यक्रम? यह कार्यक्रम आज तो चल ही रहा है और ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में अनवरत चलता रहेगा और जनता जनार्दन का यदि सहयोग मिला तो पूरे जीवन चलता रहेगा और बिजौरा के विकास की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये बहुत ही सॉलिड यहाँ पे इन्होंने बात उठाई है कि बिजौरा के विकास को लेकर के, क्योंकि श्री घनश्याम पाठक जी ने जो अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले जो अपनी बात उठाई थी, इन्होंने 13-14 सूत्री मांगों को लेकर अपना बात रखी थी। उसमें स्पष्ट तौर पर बिजौरा को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया है। उपेक्षा यहाँ के लोग सह रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों द्वारा ही इस पर कहीं न कहीं ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और इस होली मिलन के कार्यक्रम पे फिलहाल मैं खुद इसको पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहता, लेकिन आपने जैसा कहा कि अनवरत अगर ईश्वर ने चाहा तो हर साल हम ऐसा करेंगे, तो फिर से वही बात आ जाती है पॉलिटिकल एंगल की। खैर, हम इसको उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे कुछ और महानुभाव हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ पे लोगों को एकत्रित करने के अलावा और क्या कुछ संदेश दे रहा है। श्री बंशीधर पाठक जी हमारे साथ हैं और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ पे सभी भाई बंधु देवसर क्षेत्र के एकत्रित हैं। क्या आप स्पेशल मैसेज देना चाह रहे हैं इस होली पर? ये होली का त्यौहार है, इसमें सब आपस में बांट कर रहें और जैसा उन्होंने कहा कि आगे भी अनवरत देवसर बिजौरा के लिए
कि किया जाए। देवसर बिजौरा को लेकर बात हुई है। हम आते हैं श्री शुक्ल जी के पास और इनसे जानने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक ऐसी विभूति देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल पूरे ड्रेस में है। सभी लोग अपने अपने होली के रंगों में है, लेकिन ये कहीं न कहीं एक वकील की ड्रेस में है। इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ राज है इस ड्रेसअप का सर? नहीं, अभी हम कोर्ट से खाली हुए और हम जैसे ही खाली हुए तो हमें लगा कि ये जो महोत्सव हो रहा है ये बहुत बड़ा आयोजन है। सबसे बड़ी बात है, मुझे तो खुशी की बात है कि जब हमारे बड़े भैया देवेंद्र पाठक जी ने हमें कल या परसों फ़ोन किया कि एक ऐसा कार्यक्रम हम रख रहे हैं, तो हमने कहा कि दादा तहे दिल से आपका स्वागत है। और बिजौरा में जो प्रतिष्ठा खो रहे हैं हम लोग, उसको ये जो प्रतिष्ठित फैमिली भी है, प्रतिष्ठित घराना है, और इनने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है। जो रूढ़ी और परंपरा बिजौरा से होली की अन्य त्योहारों की सद्भाविक समाज में जो था वो ख़त्म होता जा रहा है, उसको इनने जोड़ने का प्रयास किया। ये बहुत खुशी की बात है हम सब लोगों के लिए। यहाँ पे आपने बिजौरा की बात करी है, एक हम आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहेंगे। एक वकील, एक लॉयर के हैसियत से आप क्या कुछ चाहते हैं कि ये चीज़ बिजौरा में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए? जैसा कि श्री पाठक जी ने जो 13-14 सूत्री मांगे इन्होंने रखी थी बिजौरा के विकास के लिए, क्योंकि बिजौरा की लगातार उपेक्षा हो रही है, आपको क्या लगता है कि एक ऐसी एसेंशियल चीज़ जो होनी ही अनिवार्य है बिजौरा के विकास के लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय घनश्याम पाठक जी का जो अनशन था, पहले दिन मैं भी उसमें कुछ समय के लिए शरीक हुआ था, लेकिन शरीक जरूर हुआ था। जितनी भी मांगे उनने रखी थी प्रमुखता के साथ, वो सारी ही मांगे बिजौरा के विकास के लिए अनवरत जरूरी हैं और अति आवश्यक। इसलिए उनकी जो भी मांगे थी और जिन भी मांगों को लेकर उनने इतना बड़ा संघर्ष किया था, वो सारी मांगे बिजौरा के लिए जायज़ हैं और उनका क्रियान्वयन, और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें केवल वो उनने महती भूमिका निभाई है, लेकिन उस आंदोलन को आगे भी यदि ज़रूरत पड़ती है तो ये पूरे बिजौरा वासियों का दायित्व बनता है कि उसमें अपना सहयोग अति आवश्यक रूप से दें और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा कराने में हम अपना समर्थन दे सकें। चलिए, हम और कुछ विभूतियों के पास चलकर जानना चाहेंगे क्या कुछ है। हम श्री पाठक जी के पास आते हैं, और जैसा कि बिजौरा विकास को लेकर बार बार बात उठ रही है, विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर भी, और हमने आपको देखा, आप भी उस सभा में शामिल थे, क्या कुछ बोलेंगे बिजौरा पर जो मांगे हैं उस पर? धर्म के अधर्म का धर्म का जीत के यह पावन पर्व होली एक सामाजिक परंपरा है और ये हमको एक विरासत के रूप में मिली है। इसको कई रूप में हम मनाते हैं, धर्म पर, अधर्म पर, भाईचारे पर, क्षेत्र के, देश के विकास की, एकता के। इसमें कई, आज का त्यौहार एक ऐसा है कई परंपराओं से जुड़ा है। हम आपको बधाई देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीरू जी को अगर मौका मिल सके तो आप आए, क्योंकि आप यूथ हैं और यूथ इज़ वेरी इसेंशियल इशू। और हम आगे चल के अगर बीरू जी के पास मौका मिल सके तो आप हमारे साथ आएँ। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप यूथ हैं, जितने भी विभूतियों से हमने बात की, और एक यूथ बिजौरा के क्षेत्र को लेकर क्या कुछ विचार रखता है, अगर होली मिलन कार्यक्रम पे बता सके तो। मैं तो सबसे पहले आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबको रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। और निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम रखा गया है होली मिलन समारोह, यह एक लुप्त होती संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम लोग इस क्षेत्र में जो संस्कृतियाँ हमारी लुप्त होती जा रही हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस बिजौरा क्षेत्र के प्रति और यहाँ के स्थानीय लोगों के प्रति जो मिलने का भाव था वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। लोग एक दूसरे से दूरी बना लिए थे। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय संस्कृतियाँ थीं, जो त्यौहार थे, उन सबको हम लोग सामूहिक रूप से मनाएंगे और समाज को एक नई दिशा और नया संदेशा प्रदान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता बोले या ये कांग्रेस अपने देवसर के प्रमुख चेहरे हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि अपने बिजौरा क्षेत्र में क्या श्री पटेल जी का आगमन हुआ होली मिलन कार्यक्रम पर? हाँ, कब हुआ था? विधायक जी का 2 दिन पहले। कहाँ हुआ? के बाद देवसर में आगमन हुआ और विधायक जनसंपर्क कार्यालय में उन्होंने होली मिलन समारोह था और यहाँ तमाम आए भी। लेकिन आज उनको न्योता देना चाहिए था। आज इतना बड़ा कार्यक्रम पूरे बिजौरा वासी एक साथ हो रहे हैं, उनको यहाँ पे जरूर इनवाइट करना चाहिए। इनवाइट किया गया था, लेकिन उनका पहले से प्रोग्राम फिक्स था सीधी में, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय देवेंद्र पाठक जी को, जिन्होंने इतना भव्य, इतना अच्छा होली मिलन का रंग पंचमी के अवसर पर कार्यक्रम किए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं यहाँ आए हुए तमाम अतिथिगणों का, ग्रामवासियों का को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए। सब मेल मुलाकात हुआ, होली मिलन का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारे पास यहाँ पर एक स्पेशल विभूति हैं और इनके पास चलकर हम जानना चाहेंगे श्री शंकराचार्य पाठक जी। और आज होली मिलन का कार्यक्रम श्री राम मंगलशाला देवसर में
आप बंधा से संबंध रखते हैं, आपका क्षेत्र दरअसल हर कोई है। क्या कुछ कहेंगे इस होली मिलन के कार्यक्रम पर? आज यह होली मिलन का कार्यक्रम, आप कहते हैं कि मैं बंधा में रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा जन्म यहाँ हुआ, इस माटी में खेले बढ़े पले हैं, यहाँ शिक्षा दीक्षा हुई। अब कार्य क्षेत्र के कारण मुझे बंधा में भी रहना पड़ता है, लेकिन इस माटी से मैं जीवन पैदाइश से जुड़ा हुआ हूँ और इस माटी से हमारा स्नेह है। यहाँ पर जो 12 गांव बिजौरा है, हर गांव में हमारा घरेलू संबंध है, चाहे वो हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे मुस्लिम बंधु हो। हमारे पिताजी के समय से सब हमसे इतने घनिष्ठता से जुड़े हैं कि आज भी वो हमें लल्ला दादू कहके पुकारते हैं। हम उनके दुख सुख में भागी होते हैं, उनके हर अच्छाई और बुराई पर ख्याल रखते हैं। अब ये ज़रूर है कि अवस्था हमारी कुछ अधिक है, इसलिए हमारे भाई लोग, बच्चे लोग उनसे संपर्क बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके उन्नत विकास के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं और सक्रिय हैं। उस परंपरा को जगाने के लिए ही यह जो बिजौरा होली मिलन समारोह किया गया है, वह सब हमारे पिछड़े हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा, सामान्य, मुस्लिम भाई जो हैं, सब में सौहार्द कायम करने के लिए यह आयोजन किया गया है। इसको किसी राजनीतिक रूप से आयोजन नहीं है। ये जो लोग सोचें उनकी भूल है, लेकिन विधायक जी को भी सूचना दी गई, वो पहुंचने से असमर्थता व्यक्त किए, कहीं अन्य कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ये भाजपा, कांग्रेस, अदर पार्टी और गरीब, भूमिहीन, पिछड़ा, दलित सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सबका बराबर सम्मान है। चाहे श्री पाठक जी, आपने दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, हिंदू सबकी बात कही है, तो कहीं ना कहीं आप भले मना कर रहे हो, पॉलिटिकल एंगल मैं नहीं देना चाह रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आप जब सबकी बात करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं, तो आ जाता है वो एंगल। देखिए, हमारे पिताजी भी विधायक थे, उस समय सबसे जुड़े हैं हम। हमारा परिवार, खानदान, जितने लोगों को हमने गिनाया सबसे जुड़े हैं। तो उन जब तक हमारे जीवन है, हमारे जीवन में शक्ति है, तब तक हमारे पिताजी ने भी उनका कल्याण किया, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। और आज मैं भी चलने की कोशिश कर रहा हूं। अपने भाइयों को और बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूं। इसमें कोई पार्टी एंगल नहीं है, हमारा उनका सबका घरेलू संबंध है। और जिस रास्ते से हम बढ़ते हैं, वो हमको अपने पुरानी परंपरा, यादगारों को कायम करके हमारा सहयोग करते रहते हैं। इन्होंने जो 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, कुछ मांगों को मान भी लिया गया है प्रशासन द्वारा, और क्या कुछ मांगों को नहीं मांगा गया है, क्या कुछ हालिया स्थिति है उसकी हम श्री पाठक जी से जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को बताने का आप कष्ट करें कि क्या कुछ मांगे थी और कितनी मांगे मान ली गई हैं, कितनी मांगे अभी अधूरी हैं। देखिए, हम लोगों का 15 दिन का कार्यक्रम चला, धरना प्रदर्शन, जिसमें से इसका प्रचार प्रसार खूब हुआ और देवसर की स्मिता का सवाल था। देवसर के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसी की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमने अपने सहयोगियों के साथ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रशासन को अंत में झुकना पड़ा और आके हमारी मांगे, जैसे एडीएम कोर्ट यहाँ हफ्ते में, ट्रेजरी एक दिन हफ्ते में, वो गोपत पुल में काम बता दिए कि उलझ चुका है और एनएच में भी तेज़ी आ गई है, बस स्टैंड के लिए जगह ढूंढ ली गई है। और इसके अलावा जो यहाँ की लोकल जितनी मांगे थी, हमारी सब मांग ली गई। केवल जो बड़े स्तर की मांगे हैं, जो प्रदेश शासन के स्तर की हैं, वो रह गई। उनके लिए प्रस्ताव यहाँ से भेजा जा रहा है। आशा है कि उसमें भी जल्द से जल्द प्रशासन स्तर पर हम लोग जाके मिलेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रियों से, और वो मांगे भी हमारी पूरी होंगी। सभी को, आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे सभी भाई बंधुओं की तरफ से होली मिलन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पे स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से रंग होली का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, ताकि बिजौरा की यह कोशिश, इन लोगों की आवाज़ ऊपर तक जाए और देख सकें कि किस प्रकार से बिजौरा का उपेक्षित किया जा रहा है, आगे उस पर चर्चा हो सके। आप सभी का धन्यवाद। मैं शुभम पाठक, टाक विद शुभम पाठक से। धन्यवाद। जय हिंद।